हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ कन्वर्सेशन के ऊपर 13वां क्लास। तो आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि कैसे आप लोग अपने पिताजी से इंग्लिश में बात करेंगे और कैसे जानेंगे कि आपके पिताजी जहाँ पे काम करते हैं वो क्या चीज़ का काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और किस शब्द को क्या पढ़ा जा रहा है उसको समझने का प्रयास करें। अ टॉक बिटवीन फादर एंड सन। अ टॉक यानी एक बातचीत, बिटवीन यानी के बीच, फादर यानी पिता, एंड यानी और, सन यानी पुत्र। यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि एक बातचीत एक पिता और एक पुत्र के बीच। तो यहाँ पे सन का हिंदी मीनिंग होता है पुत्र, फादर यानी पिता। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों के बीच में किस तरीके से बातचीत होता है और कैसे एक लड़का अपने पिताजी के बारे में जानने का प्रयास करता है कि उनके पिताजी कौन सा काम करते हैं और वह काम में क्या करते हैं। सन बोलता है गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग यानी प्रणाम पिताजी, नमस्ते पिताजी। ये गुड मॉर्निंग जो शब्द है यह अभिवादन करने वाला यानी ग्रीटिंग्स वर्ड है। तो अगर आप लोग ग्रीटिंग्स वर्ड सीखना चाहते हैं जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, मिडनाइट, ये सभी शब्दों का किस तरीके से यूज होता है, कब किसको बोला जाता है, अगर सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी एक ऑलरेडी वीडियो है। अगर उसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा या फिर आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के ग्रीटिंग्स वर्ड को सीख सकते हैं। सन बोलता है गुड मॉर्निंग पापा जी यानी नमस्ते पिताजी। तब पिताजी बोलते हैं मॉर्निंग सन यानी खुश रहो पुत्र। सन बोलता है पापा आई वांट टू नो अबाउट द वर्क यू डू, कैन यू हेल्प मी। सन बोलता है पापा आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। जब भी कहना हो कि मैं खेलना चाहता हूँ आप बोलेंगे आई वांट टू प्ले, मैं दौड़ना चाहता हूँ। आई वांट टू रन, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। तो आई वांट टू और उसके बाद यहाँ वर्ब का मेन फॉर्म लिखेंगे तब बन जाएगा कि मैं उस क्रिया को करना चाहता हूँ। जैसे पुत्र बोला है आई वांट टू नो यानी मैं जानना चाहता हूँ, अबाउट यानी के बारे में, द वर्क यानी वर्क के बारे में, यू डू यानी आप जो करते हैं। तो इतने का हिंदी मीनिंग हुआ कि पुत्र बोला है कि पापा मैं जानना चाहता हूँ वर्क यानी काम के बारे में, यू डू यानी जो आप काम करते हैं उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। कैन यू हेल्प मी, कैन यानी सकना, यू यानी आप, हेल्प यानी मदद, मी यानी मुझे। तो इतने का हिंदी मीनिंग हुआ कि क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं। तो जब भी किसी से पूछना हो कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं तो आप बोलेंगे कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। जैसे रेलवे स्टेशन पे बोला जाता है कैन यू हेल्प मी, जैसे कोई किसी से मदद मांगना हो, जैसे रिचार्ज कराना हो मोबाइल का तो फ़ोन करोगे तो वहाँ जो कस्टमर उठाएगा बोलेगा कैन यू हेल्प मी यानी क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। पुत्र बोला है कि पापा क्या मैं जान सकता हूँ कि आप क्या करते हैं, क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं। पिताजी बोलते हैं ऑफ कोर्स यानी बिल्कुल। व्हाट वुड यू लाइक टू नो, व्हाट वुड यू लाइक टू नो यानी व्हाट यानी क्या, वुड यू लाइक यानी आप चाहोगे या पसंद करोगे, टू नो यानी जानना। यानी इतने का हिंदी मीनिंग हुआ कि पिताजी बोलते हैं अवश्य बेटा, अवश्य, निश्चित रूप से। व्हाट वुड यू लाइक टू नो, क्या तुम जानना पसंद करोगे, क्या तुम जानना चाहोगे। तो अगर आप लोगों को बोलना हो कि क्या तुम खेलना चाहोगे मतलब क्या तुम खेलना पसंद करोगे, तुम लोग इंग्लिश में बोलोगे व्हाट वुड यू लाइक टू प्ले। यानी नो के जगह पे दुनिया का कोई भी वर्ब हो उसके भी1 का यूज करें तब बन जाएगा कि क्या तुम
उस क्रिया को करना चाहोगे। जैसे क्या तुम मुझसे अंग्रेजी में बात करना चाहोगे, तो मैं बोलूँगा व्हाट वुड यू लाइक टू टॉक टू मी इन इंग्लिश। तो इस तरीके से नो के जगह पे आप कोई भी वर्ब लगा सकते हैं। यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि पिताजी बोले हैं कि निश्चित रूप से पुत्र, क्या तुम जानना चाहोगे, यानी क्या तुम जानना पसंद करोगे, ये पूछे हैं पिताजी। अब सन बोल रहा है, सन बोला है वेयर डू यू वर्क, वेयर यानी कहाँ, डू यू वर्क यानी आप काम करते हैं। यानी पुत्र पूछा है अपने पिताजी से आप कहाँ काम करते हैं। तो जब किसी व्यक्ति से पूछना हो कि तुम कहाँ काम करते हो, तो आप बोलें वेयर डू यू वर्क, वेयर डू यू वर्क यानी तुम कहाँ काम करते हो। इसमें आर का उच्चारण नहीं होता है, इसको पढ़ा जाता है वक, वक। बहुत लोग आर का उच्चारण करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, दोनों सही है, इसमें किसी का रंग नहीं है। बस आप जो सीखें वो बेसिक लेवल पे सही है, एडवांस लेवल पे मैं प्रोनाउंसिएशन आपको सिखाऊंगा। पुत्र बोले हैं कि आप क्या करते हैं, पिताजी बोले हैं आई वर्क इन अ फैक्ट्री, आई वर्क यानी मैं काम करता हूँ, इन अ फैक्ट्री यानी एक फैक्ट्री में, आई एम अ सुपरवाइजर देयर, आई एम यानी मैं हूँ, अ सुपरवाइजर यानी एक सुपरवाइजर यानी एक संरक्षक, एक पर्यवेक्षक, देयर यानी वहाँ। यानी इतने का हिंदी मीनिंग हुआ कि पिताजी बोले हैं कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और मैं एक वहाँ सुपरवाइजर हूँ। तो जब भी आपको बोलना हो कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, तो आप लोग बोलेंगे आई वर्क इन अ फैक्ट्री, आई वर्क इन अ फैक्ट्री। और जो भी आप हैं, जैसे आप एक इंजीनियर हैं, तो आप बोलेंगे आई एम एन इंजीनियर। यानी एक ए एन द, ये 3 आर्टिकल होते हैं, इनको भी आप लोगों को सीखना होगा। तो अगर आप लोग आर्टिकल नहीं सीखे हैं तो बुक रीडिंग के क्लास में डे 1 से करते हुए आगे बढ़िए, उसमें भी आर्टिकल सिखाए हैं। या फिर ए एन द का बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के आर्टिकल सीरीज, एक सीरीज होगा, उस पूरे सीरीज को देख करके आर्टिकल ए एन द का यूज सीख सकते हैं। सन बोला है व्हाट्स द नेचर ऑफ योर वर्क, व्हाट्स द नेचर ऑफ योर वर्क, व्हाट्स, ये व्हाट इज का कंस्ट्रक्शन है, इसका हिंदी मीनिंग होता है क्या है। द नेचर ऑफ योर वर्क यानी द नेचर यानी नेचर ऑफ योर वर्क यानी आपका काम का, यानी पूछ रहा है, लड़के का पूछने का तात्पर्य है या मतलब है कि आपका जो काम है वो किस तरीके का काम है। तो जब किसी व्यक्ति से बात करना हो और जानना हो कि आप किस तरीके का काम करते हैं, तो इस सेंटेंस का यूज करें व्हाट्स द नेचर ऑफ योर वर्क, यानी आपका काम किस तरीके का काम है। पिताजी बोलते हैं आई सी इफ ऑल द वर्कर्स आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। फादर बोले हैं आई सी, मैं देखता हूँ, इफ की, इफ का हिंदी मीनिंग अगर भी होता है, की भी होता है, इसके ऊपर भी वीडियो है, कब की कब अगर इसका हिंदी निकाला जाता है, आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो सीख जाएंगे। यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग है कि पिताजी बोले हैं कि मैं देखता हूँ कि ऑल द वर्कर्स यानी सभी कर्मचारी आर वर्किंग यानी कर रहे हैं कि नहीं, यानी काम कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉपरली यानी अच्छी तरीके से, और नॉट या नहीं। यानी कहने का मतलब हुआ कि पिताजी बोले हैं अपने पुत्र से कि मेरा देखने का काम है कि कौन सा आदमी, यानी जो आदमी है, जो कर्मचारी हैं, वो अपने काम को अच्छी तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। सन पूछा है एंड यानी और, पिताजी बोले हैं आई ऑल्सो लुक आफ्टर द क्वालिटी कंट्रोल पार्ट। पिताजी बोले हैं आई ऑल्सो, और ये तो करता हूँ, मतलब ये काम तो करता ही हूँ और भी मैं करता हूँ, लुक आफ्टर यानी देखभाल, द क्वालिटी यानी गुणवत्ता, कंट्रोल पार्ट यानी कंट्रोल पार्ट का, यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि पिताजी बोल रहे हैं कि मैं कर्मचारियों की काम तो देखता ही हूँ, साथ में ये भी देखने का काम करता हूँ कि कंट्रोल पार्ट का क्वालिटी कैसा है। लुक आफ्टर यानी देखभाल करना, लुक आफ्टर ये फ्रेजल वर्ब है। अगर आप लोग
फ्रेजल वर्ब नहीं सीखे हैं तो अगर फ्रेजल वर्ब के बारे में सीखना चाहेंगे तो इसके ऊपर भी एक प्लेलिस्ट है जिसमें मोस्ट स्पोकन फ्रेजल वर्ब होगा, जा कर के उस सीरीज को देख सकते हैं। सन बोला है एनीथिंग एल्स, यानी और कुछ आप करते हैं। एनीथिंग एल्स, और कुछ। जब किसी से पूछना हो कि और कुछ, तो आप बोले एनीथिंग एल्स। फादर बोले हैं आई सी दैट ऑल द वर्कर्स आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड और नॉट। पिताजी बोले हैं आई सी दैट, मैं देखता हूँ कि ऑल द वर्कर्स, सारे कर्मचारी, आर हैप्पी, खुश हैं कि नहीं, खुश हैं, एंड यानी और, सेटिस्फाइड, संतुष्ट, और नॉट कि नहीं। कहने का मतलब है पिताजी बोले हैं कि मैं और देखता हूँ कि जो सभी कर्मचारी हैं वो खुश हैं और संतुष्ट हैं कि नहीं, यानी जो हमारे कर्मचारी लोग हैं वो खुश हैं और संतुष्ट हैं कि नहीं। पुत्र बोला है इट मस्ट बी अ टफ टास्क। इट मस्ट बी, यह अवश्य होगा, अ टफ टास्क यानी एक कठिन कार्य। यानी पिताजी से बोले हैं पुत्र कि यह तो ऐसा काम करना तो पिताजी बहुत टफ कार्य होगा। तब जाकर के पिताजी बोले हैं यस बट आई एंजॉय माई वर्क। यस यानी हाँ, बट यानी लेकिन, आई यानी मैं, एंजॉय यानी मजा करता हूँ, माई वर्क यानी मेरे काम को। यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि पिताजी बोले हैं कि हाँ लेकिन मैं आनंद लेता हूँ अपनी काम को। एंजॉय वर्ब से बना है एंजॉयमेंट, एंजॉयबल, एंजॉय, इससे बहुत सारा वर्ड मीनिंग बना है। एंजॉय वर्ब के ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ जो कि मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज में इसका वीडियो मिलेगा। तो अगर एंजॉय का यूज किस तरीके से होता है सीखना चाहते हैं तो मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज को आप डे 1 से लेकर के 101 तक का वीडियो है, उस पूरे वीडियो को गटक जाइए। आप लोगों को कभी भी पूरे लाइफ में वर्ब से लेकर के वर्ड मीनिंग से लेकर के दिक्कत नहीं होगा। अगर उस सीरीज को देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे वह सीरीज है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज का नाम है वह देखना शुरू करें। किस तरीके से किसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाया जाता है, अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद यूट्यूब पे सर्च करें कि किसी भी चैनल के प्लेलिस्ट में कैसे जाएं। अगर आप लोगों को किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना नहीं आता है तो यूट्यूब पे सर्च करें कि किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे जाएं और यह दोनों सीख जाएं, क्योंकि आपके ज़िंदगी में यह हमेशा काम करेगा। फादर बोले हैं यस बट आई एंजॉय माई वर्क, लेकिन मैं अपना काम आनंद के साथ करता हूँ। सन दैट्स इंटरेस्टिंग, थैंक्स पापा। दैट इज का यह कंस्ट्रक्शन है, इसका हिंदी मीनिंग होता है हाँ, इंटरेस्टिंग, वाओ यह बहुत मज़ेदार है, थैंक्स पापा, धन्यवाद पिताजी। पिताजी बोले हैं यूर वेलकम माय सन। यू आर का ये शॉर्ट फॉर्म है यानी कंस्ट्रक्ट किया गया है, इसका हिंदी मीनिंग होता है योर यानी आप हैं, योर वेलकम यानी आपका स्वागत है, माय सन यानी मेरे पुत्र। यानी पिताजी बोले हैं कि मेरे पुत्र आपको बहुत बहुत स्वागत है, आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। तो चलिए एक बार इसको मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा फ्लुएंसी के साथ, आप देखेंगे कि किस तरीके से किसी किताब को रीड आउट किया जाता है। अ टॉक बिटवीन फादर एंड सन। सन गुड मॉर्निंग पापा। फादर मॉर्निंग सन। सन पापा आई वांट टू नो अबाउट द वर्क यू डू, कैन यू हेल्प मी? फादर ऑफ कोर्स, व्हाट वुड यू लाइक टू नो? सन वेयर डू यू वर्क? फादर आई वर्क इन अ फैक्ट्री, आई एम अ सुपरवाइजर देयर। सन what's the nature of your work? Father I see if all the workers are working properly or not. Son and? Father I also look after the quality control part. Son anything else? Father I see that all the workers are happy and satisfied or not. Son it must be a tough task. Father yes but I enjoy my work. Son that's interesting, थैंक्स पापा,
और पिताजी बोलते हैं यू आर वेलकम माय सन। तो इस तरीके से आज का यह कन्वर्सेशन का वीडियो समाप्त होता है। अगर दोस्तों आप लोग अपने पिताजी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कुछ एक ऐसा बात अपने पिताजी के बारे में लिखें जो कि हमें पढ़ कर के खुशी मिले। आप लोग के लिए आपकी ज़िंदगी में आपकी पिताजी का क्या महत्व है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप लोगों के कमेंट बॉक्स को मैं पढ़ूंगा और प्रयास करूंगा कि आप लोगों का जो सलाह है, जो उसमें अपने पिताजी की इम्पोर्टेंस को बतलाए हैं, उसको मैं भी समझने का प्रयास करूंगा। और इस वीडियो को किसी एक ना एक ग्रुप में अवश्य शेयर करें, किसी एक ना एक सोशल मीडिया पे इस वीडियो के लिंक को अवश्य शेयर करें। अगर मुझसे जुड़ करके इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, मेरा सभी सोशल मीडिया का लिंक है, वहां सभी सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करें। और कुछ अगर जानना है मुझसे तो व्हाट्सएप पे जुड़ें। व्हाट्सएप पे जो भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपका क्वेश्चन का मैं आंसर दूं। तो और इस सीरीज में 2 वीडियो लेकर के आने वाला हूं। 15 दिनों तक यह सीरीज चलने वाला है। अगर इस वीडियो पे अच्छा कमेंट रहा तो मैं इस सीरीज को 100 दिनों तक लेकर के जाऊंगा। तो अगर आप लोग इस सीरीज को 100 दिनों तक के लिए देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें 100 100 100 और अपने पिताजी के बारे में कुछ अच्छी बातें लिखें। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में 14वें डे में। तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के माता पिता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।